हरे कृष्णा। जय मां काली, जय काल भैरव, जय कुल देवी। तो आज का टॉपिक है आज सुबह की उनकी दिल की बातें। सुबह सुबह कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है। हमने लिया है यहाँ पे टैरो और ओरेकल रीडिंग होने वाली है फॉर ऑल साइंस जनरल कलेक्टिव हिंदी टैरो रीडिंग। एरिस टू पाइसिस में से लेकर मीन तक सभी राशियों के लिए रीडिंग होने वाली है, सो नो प्रॉब्लम एट ऑल। बाकी एज पर योर सिचुएशन, आपके परिस्थिति के अनुसार कुछ बातें या बहुत सारी बातें, कुछ कार्ड या बहुत सारे कार्ड आपके साथ मैच यानी कि रेजोनेट कर सकते हैं। ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो अगर कुछ बातें मैच नहीं करती तो उसे जाने दीजिए। टैरो के कार्ड हम स्ट्रेट लेने वाले हैं। बाकी रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेक्शन में एक हार्ट दे सकते हो या फिर 1111 टाइप कर सकते हो। टू लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल। तो हम करते रीडिंग की शुरुआत। सबसे पहले हमने लिया है ये टैरो, ठीक है। करते हैं हम कार्ड्स की शफलिंग, देखते हैं आज सुबह की उनकी दिल की बात है, ठीक है। लेट्स सी कि हमें क्या कार्ड्स मिलते हैं और क्या रीडिंग हमें मिल जाती है। पहला ही कार्ड है किंग ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। और एक और कार्ड आ गया जो कि है टू ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ठीक है। मैं दोनों को यहाँ पे रखता हूँ। देखो, इस व्यक्ति के हिसाब से ना चीज़ें बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए, ठीक है। ये व्यक्ति आपके बारे में सुबह सुबह बहुत ज़्यादा सोचता है, ठीक है, कि भाई अब चाहे वो थॉट इंटीमेसी के हो, रोमांस के हो, लड़ने के हो, या फिर किसी बात के हो कि भाई किसी बात को लेके कल परसों आप परेशान थे और अब तक वो उलझन सुलझ नहीं गई, तो वो उसके बारे में कह रहे हैं कि भाई तुम क्यों ऐसा सोच रहे हो कि मैं तुम्हारे खिलाफ जाना चाहता हूँ, ठीक है। ये जब भी आपको याद करते हैं तो इसका मतलब है कि आप इनके दिल के बहुत करीब हैं, ठीक है। हम यूं ही किसी को बस जैसे ही उठते हैं नींद से तो किसी को याद नहीं करते, ठीक है। हाँ, कभी अगर स्ट्रेस होता है एक आध दिन तो हो जाता है कि भाई अरे मुझे ऑफिस जल्दी पहुंचना है वगैरह, लेकिन बाकी तो हम उसी व्यक्ति को याद करते हैं जो हमारे दिल के बहुत करीब होता है ना। तो ये आपको सिंपल कह रहा है कि भाई तुम मेरे लिए बहुत अजीज हो, ठीक है। तुम ये बात हमेशा ध्यान में रखना कि मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ, मैं तुम्हें बहुत पसंद भी करता हूँ। अब देखो, इन दोनों में थोड़ा सा फर्क आता है, ठीक है। जैसे कि कोई कहता है कि भाई तुम मेरी चाहत हो या फिर मैं उनकी चाहत हूँ, इसका मतलब ये है कि ये पर्सन आपके अंदर सिर्फ अच्छाइयाँ ढूंढता है, ठीक है, और उस प्यार के बारे में बात करता रहता है चाहे जब भी आप मिले, और कभी गुस्सा नहीं करेगा। मतलब वो एक ऐसी फेज होती है जहाँ पे सिर्फ रोमांस चलता रहता है, ठीक है। लेकिन जब हम कहते हैं कि भाई वो मुझे पसंद करता है, तो हाँ कुछ बातें हैं जिनको लेके वो अड़िग रहते हैं कि हाँ ये आपकी बात मुझे बहुत अच्छी लगती है, ठीक है। और शायद बाकी चीज़ों की तरफ ये पर्सन ध्यान नहीं देना चाहता या फिर कंप्लीटली उसको इग्नोर करता है। इनके हिसाब से आप में वो काबिलियत है। देखो, ये अपने आप को एक अच्छा इंसान मानते हैं और उनके हिसाब से आप जब इनके साथ जुड़ते हो तो ज़िंदगी और अच्छी हो जाती है, ठीक है। जो प्यार का रस है, जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पे किंग ऑफ कप्स की भी इमोशंस अगर हम देखें तो दोनों तरफ काफ़ी अच्छे हैं, बटे हुए हैं। और इस व्यक्ति के हिसाब से हम दोनों ज़िंदगी में वो सब कुछ पा सकते हैं जो कि हमारी हसरतें हैं, यानी कि ज़िंदगी में आप थोड़ी इनकी हेल्प कर सकते हो और ये भी आपकी हेल्प कर सकते हैं, बशर्ते आप दोनों का जो दृष्टिकोण है, आप दोनों की जो दृष्टि है वो मैच होनी चाहिए। इसलिए वो कह रहे हैं कि भाई अगर हम किसी बात को लेके परेशान रहते हैं, एक दूसरे के साथ लड़ते भी हैं, तो वो इसके लिए ताकि हमारा जो व्यू पॉइंट है वो क्लियर हो जाए कि भाई मैं ज़िंदगी के बारे में क्या सोचता हूँ और आप ज़िंदगी के बारे में क्या सोचते हो। ये बातें हमें क्लियर करने की ज़रूरत है, वरना कई बार आपने देखा होगा कि कुछ फ्रेंड्स आते हैं कि भाई हम आपके बीच का जो नेगेटिविटी उसको निकालते हैं, लेकिन वो और नकारात्मकता फैलाते हैं। तो इससे बेटर है कि आप अपनी ज़िंदगी को खुद ही हैंडल करना सीख लें, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं हमें यहाँ पे क्या कार्ड्स मिलते हैं। ये भी गो, चलो हमें यहाँ पे मिला है थ्री ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, ठीक है। देखो, इस व्यक्ति को जो बात सबसे ज़्यादा परेशान करती है कि मे बी आजकल ऐसा हो रहा है कि खुद ये व्यक्ति या फिर आप खुद किसी तीसरे व्यक्ति के साथ अपनी दिल की बातें शेयर कर रहे हो।
अब शायद वो कोई एक दोस्त भी हो सकता है कि मे बी बहुत दूर से आ गया है या फिर बहुत सालों बाद आ गया और आपको मे बी आदत है या फिर इनको आदत है कि भाई वो चीज़ें शेयर करने की। लेकिन क्या हो रहा है, जैसे ही आपने वो चीज़ें शेयर करना स्टार्ट कर लिया, आप दोनों के बीच दूरियां अपने आप बढ़ने लगी हैं। ठीक है, तो मे भी इस व्यक्ति को लग रहा है कि शायद आप जिस व्यक्ति के साथ बातें शेयर कर रहे हो या फिर ये पर्सन खुद जिसके साथ पहले बातें शेयर कर चुका था वो पर्सन भरोसे के लायक नहीं, या फिर इन्होंने तो अच्छी ख्वाहिश की थी कि ये पर्सन कल हमें मदद करेगा या फिर हमारा अच्छा साथ देगा, लेकिन अब ये पर्सन उल्टा ही काम कर रहा है। तो आपको आई थिंक एक तरह से वार्निंग दे रहे हैं, एक तरह से आपको कल्पना दे रहे हैं कि ज़िंदगी में हर व्यक्ति की सिर्फ अच्छाई देखना काफ़ी नहीं होता, वो व्यक्ति क्यों हमारी ज़िंदगी में आ रहा है, उसके हमारी ज़िंदगी में आने का मकसद क्या है, ये भी देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आई थिंक आप दोनों जो है वो शायद बहुत इजीली किसी के साथ बर्ताव करते हो या फिर भरोसा करते हो, लेकिन बाद में इसी कारण आपको तड़पना भी पड़ता है। तो इसी कारण ये पर्सन जो है वो आपको एक तरफ समझा रहा है कि इतने इजीली आप किसी के ऊपर भरोसा आजकल ना करें। देखो नेक्स्ट कार्ड में जो मिला है वो है 8 ऑफ वांड्स, एरीज लियो साज मेष सिंह राशि। ठीक है, भाई इनका कहना है कि हम दोनों ना हमेशा रास्ते निकलने के बारे में सोचते हैं। शायद आपके ऊपर घर की जिम्मेदारी है, आप अपने भाई बहन को भी गाइड कर रहे हो या फिर फैमिली को भी सपोर्ट कर रहे हो, फाइनेंशियल सपोर्ट कर रहे हो और आपका बिजनेस या जॉब आपके ऊपर डिपेंडेंट है। तो एक तरफ से आप मुश्किल भरा टास्क बहुत आसानी से निभा रहे हो। वैसे देखा जाए तो हर किसी के लिए आसान नहीं होता, लेकिन आप इस चीज़ को बहुत आसानी से हैंडल कर लेते हो। तो ये आपकी एक झलक है जिसको ये पर्सन पसंद करता है। शायद आप दोनों के घर की जो परिस्थिति है वो लगभग एक जैसी है या फिर मे बी दोनों के ऊपर जिम्मेदारी है और ये बात आप दोनों को एक दूसरे के साथ जोड़ती है कि भाई दोनों लोग जो अच्छे हैं या फिर रिस्पॉन्सिबल है, तो क्यों ना ये दो लोग साथ आ जाए, बिकॉज फिर जो सोचने की पावर होती है वो सेम हो जाती है, यानी कि भाई उनकी सोच और आपकी सोच लगभग एक जैसी ही होती है। नेक्स्ट मुझे कार्ड मिला है वो है व्हील ऑफ फॉर्चून। तो देखो ये पर्सन किस्मत को मानता है और उनके हिसाब से भाई किस्मत के कारण भी बहुत सी चीज़ें होती हैं एंड ये पर्सन शुक्रगुजार है किस्मत का कि भाई उनको आपके जैसा एक तोहफा मिला। एंड उनको पता है कि देखो इनका स्वभाव कैसा है, ये कई बार लड़ते झगड़ते हैं, शांत बैठते हैं, चुप बैठते हैं या फिर खुद से इनको लगता है कि भाई चलो भाई मैं कुछ करूँ, कुछ क्रिएटिव काम करूँ, कुछ कविताएं लिखूँ या फिर बस यूं ही टहलने जाऊँ। लेकिन उसके बावजूद एक ऐसी व्यक्ति ज़िंदगी में आना जो कि इनके ज़िंदगी का एक हिस्सा बन जाए या परमानेंट हिस्सा, जो कि बहुत बड़ी बात है। और ये पर्सन वही कह रहा है कि भाई थैंकफुल टू द यूनिवर्स कि भाई ऐसी व्यक्ति उनके ज़िंदगी में आ गई। नेक्स्ट हमें जो कार्ड मिला है वो है 10 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज लियो साज। देखो एक बात तो ये कंफर्म कहता है कि जब से आप उनके ज़िंदगी में आ गए हो ना या फिर आपने एंट्री की है, तब से इस पर्सन ने ज़िंदगी के बारे में कुछ नया सीखना स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, फिर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलो या फिर आप बोलो कि भाई ज़िंदगी के मज़े लेना और ज़िंदगी में साथ में जो कठिनाई आती हैं उसको भी समझना, मतलब कि बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करना लेकिन उसके साथ ही बहुत अच्छी एन्जॉयमेंट करना। तो ये पर्सन ये सब कुछ करना सीख गया है और कहीं ना कहीं आप उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो या फिर आपने ये शुरुआत उनकी ज़िंदगी में कर दी है, ऐसा इनको लगता है। नेक्स्ट हम देखते हैं डिवाइन डायरेक्शंस, हमें यहाँ से क्या कार्ड्स मिलते हैं, करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। जो पहला कार्ड मिला है वो है बर्थ। तो इनको लगता है कि जब से आपने इनकी ज़िंदगी में एंटर की है ना, कुछ कुछ नई चीज़ें होना शुरू हो गया है। मतलब पहले इनको अंदाज़ा नहीं था कि इस पर्सन का ध्यान ऐसे भी चीज़ों की तरफ जा सकता है, कुछ नई चीज़ें ये पर्सन ट्राई कर सकता है, बट आपके आ जाने से ज़िंदगी में नया दृष्टिकोण भी आ गया है। सेकेंड जो कार्ड है वो है टाइम। ठीक है भाई, इनको लगता है कि जब से आपने इनके ज़िंदगी में एंटर किया है तब से यूनिवर्स इनको साइंस दे रही है। ठीक है, और कुछ घटनाएं ऐसी घटित हो रही है कि मतलब बिल्कुल टाइमली परफेक्ट, कि मान लो इनको पता है कि इस वक्त यही होने वाला है। तो ये जो संकल्पना है, चीज़ों को भाप लेना, एहसास होना, ये कहीं ना कहीं आपके उनके ज़िंदगी में आ जाने से और तीव्र हो गया है। शायद ये शक्ति, ये क्षमता उनमें पहले से थी, लेकिन आपके आ जाने से जो क्षमता है वो और दुगनी तिगनी हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम कार्ड देखते हैं, यहाँ पे हमें मिला है टीच। और ये पर्सन वही कह रहा है कि भाई तुमने मुझे मेरे ज़िंदगी में आके बहुत कुछ सिखाया है।
इसलिए वो आपके लिए बहुत शुक्रगुजार है कि भाई आप ऐसे ही बने रहो, ज़िंदगी में मेरा साथ बिना किसी दिक्कत के देते रहो। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं फॉर्चून कुकीज। यहाँ से हमें क्या कार्ड्स मिलते हैं, करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। देखो पहला कार्ड है जो कि है पर्सनल रिचेस। ठीक है, ये पर्सन ना यूं ही किसी को भी बिलीव करता है, तो इनका कहना है कि अगर आप मेरा साथ देते हो, और आई थिंक आपने कई बार इस पर्सन को झूठे चीज़ में इन्वॉल्व होने से बचाया है या फिर कहीं पे अटकने से बचाया है, तो ये पर्सन आपका शुक्रगुजार है कि जब भी इनका दिल करता है कुछ ट्राई करने का, लेकिन उसमें अगर ये फंस सकते हैं तो आप इनको सबसे पहले इंट्यूशन देते हो। सेकेंड जो कार्ड है वो है ट्विस्ट एंड टर्न्स, एंड ये वही कह रहे हैं कि अगर आप मेरे साथ जुड़ते हो तो मेरे ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ें होती हैं, एंड इसके लिए ये बहुत शुक्रगुजार है आपका कि भाई आपके आ जाने के बाद ज़िंदगी को देखने का इनका नज़रिया ही कंप्लीटली बदल गया है। पहले शायद वो एडवेंचरस रहते थे या फिर बस यूं ही चीज़ें करते थे, लेकिन अब जब आपने उनकी ज़िंदगी में एंट्री की है तो चीज़ों को देखने का उनका जो नज़रिया है वो और बदल गया है। अब कई बार ये सीरियस होते हैं, कई बार मजाकिया मूड में होते हैं, और कई बार ये न्यूट्रल होते हैं, लेकिन ये जो बदलाव है वो उनके ज़िंदगी में आपके आ जाने के बाद ज़्यादा शुरू हुए, ऐसा हम कह सकते हैं। तो ये बिग रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू।